और चलिए अब बात करते हैं शहर संग्राम की। लगातार पल पल की अपडेट हम आपको देते जा रहे हैं। रायपुर से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका जिक्र कर लेते हैं। बीजेपी के संजय श्रीवास्तव 300 वोटों से पीछे चल रखे गए। 300 वोटों से संजय श्रीवास्तव पीछे चल रखे हैं। काली माता वार्ड क्रमांक 11 से वो पीछे चल रखे गए। वार्ड क्रमांक 16 से बीजेपी के विनोद अग्रवाल आगे गए। वार्ड क्रमांक 25 से कांग्रेस के भोलाराम साकू 840 मतों से आगे है, तो वार्ड नंबर 44 से कांग्रेस की रेखा विकास तिवारी पीछे चल रही है। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है रायपुर से। आपको बताते हैं संजय श्रीवास्तव बीजेपी का बड़ा चेहरा, लेकिन वो यहां पर पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। महापौर पद के प्रबल दावेदार संजय श्रीवास्तव माने जा रखे थे। टिकट को लेकर लंबी जद्दोजहद उनके द्वारा की गई, लेकिन उसके बाद अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है पार्षद पद के चुनाव में वो 300 वोटों से पीछे चल रखे हैं। जो जानकारी है वो ये बड़ी निकलकर सामने आ रही है। तो वही कई और प्रत्याशी चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो पीछे चलते दिखाई दे रहे हैं। कहीं बीजेपी के प्रत्याशी आगे हैं तो कहीं कांग्रेस के आगे हैं, लेकिन कहीं बीजेपी के दिग्गज पीछे चल रहे हैं तो कई जगह कांग्रेस के दिग्गज भी पीछे यहां पर चलते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के संजय श्रीवास्तव तकरीबन 300 वोटों से पीछे चल रखे हैं और निकाय चुनाव में पार्षद पद के चुनाव में 300 वोटों का जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं बड़ा माना जाता है। और यही वजह है कि ये इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी की तरफ से अगर दावेदारों के चेहरों का जिक्र किया जाए महापौर पद के तो कई हैं, तो वही अब रायपुर से एक और बड़ी खबर अपने आप में है। वर्तमान महापौर प्रमोद दुबे भी पीछे चल रखे हैं। प्रमोद दुबे 197 वोटों से पीछे चल रखे हैं और निकाय चुनाव के लिहाज से यह भी बड़ी अपडेट है, यह भी बड़ा अंतर है जो यहां पर नजर आ रहा है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी जी है। सुंदरानी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शर्मा जी आपसे ही समझना चाहूंगा, इस तरह से निकाय चुनाव में चाहे बीजेपी को या कांग्रेस को इनके बड़े चेहरों का पीछे होना, कई स्थानों पर तो स्थिति यह है कि अध्यक्ष पद पे बने रहने के बावजूद हार जाना आखिर किस ओर इशारा करता है? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है क्योंकि बैकग्राउंड में कहीं नारेबाजी चल रही है, वो इसमें आ रही है। आपका प्रश्न मैं सुन नहीं पाया सर। मैं उसको दुरुस्त करवाता हूं। आप सुंदरानी जी, क्या आपको मेरी आवाज क्लियर मिल रही है? जी सुंदरानी जी, पीछे नारेबाजी हो रही है उसका। चलिए मैं पहले उसको दुरुस्त करवाता हूं, उसके बाद आप लोगों से चर्चा शुरू करता हूं। माफी चाहूंगा इस परेशानी के लिए। 2 मिनट लगेंगे, तुरंत ये समस्या ठीक हो जाएगी। लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। ये बड़ी खबर इस बात से निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरह की स्थिति प्रदेश में देखने को मिल रही है इन नगरीय निकाय चुनावों में, वो इस बात को स्पष्ट करती है कि क्षेत्र की जनता ने, क्षेत्र के लोगों ने स्थानीय मुद्दों को ज्यादा तवज्जो दी है, स्थानीय स्थिति को ज्यादा ध्यान में रखा है और यही वजह है कि इस तरह का मैंडेट निकलकर सामने आ रहा है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी मौजूद हैं, हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी मौजूद हैं। सर अब आवाज थोड़ी ठीक हुई? हाँ ठीक हुई है जी। बाबूलाल जी, मेरा सवाल आपसे क्या है कि जिस तरह से बीजेपी हो या कांग्रेस बड़े चेहरों का इस तरह से पीछे चलना, चुनाव में हार का सामना करना, वर्तमान महापौर प्रमोद दुबे का तकरीबन 200 वोटों से पीछे चलना, राज्य में नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव हार जाना, आखिर ये सब किस ओर इशारा करता है? देखिए, ये इशारा करता है जनता की नाराजगी का। जनता अब वही चेहरे देखने की आदी नहीं रही है, ये समझ में आ रहा है। जनता चाहती है कि आखिर कार्यकर्ता जो हमारे बीच काम करता है, ये नगर के चुनाव है, ये मोहल्ले के चुनाव है, जो आदमी हमारे बीच में हमेशा काम करता है उसको टिकट क्यों नहीं मिली। जनता नाराज होती है कि वो दिग्गज और छत्रप जो होते हैं वो आकर के टिकट पा लेते हैं। इस चीज़ की नाराजगी इसमें प्रकट हुई है, चाहे वो कांग्रेस के लोगों के प्रति हो, चाहे वो भाजपा के लोगों के प्रति हो। जितने दिग्गज आप देख लीजिए, सबको सबक सिखाया है जनता ने।
तो अब ये पार्टियों के चिंतन का विषय हो गया है कि ये जो चुनाव है ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है भाई, ये नेताओं के चुनाव नहीं है। आप इस तरह से नेताओं को अगर टिकट की तवज्जो देंगे तो कार्यकर्ता नाराज होगा, कार्यकर्ता नाराज होगा तो जनता नाराज होगी, क्योंकि कार्यकर्ता ही तो जुड़ा होता है जनता से। तो जनता नाराजी अपनी इस तरह से प्रकट करके दिखा रही है, चिंतन करने का समय दे रही है आपको कि अब भविष्य में ऐसा मत कीजिए। जो जीत सकता है, जो व्यक्ति मोहल्ले में काम करता है, जिनका नाम वहां से वास्तव में जाता है, कहने को तो कहते हैं लोग मोहल्ले इस तरह से आया है, लेकिन आया है, ये सारी चीजें बकवास है। ये साफ समझ में आ गया है कि छत्रपों को टिकट देने के लिए बड़े नेताओं ने हस्तक्षेप किया है, दोनों पार्टियों ने, तो वो उसका परिणाम जो है जनता उनको भुगता रही है। जी बिल्कुल। सुंदरानी जी, कैसे देख रहे हैं इन रुझानों को, और जब अब जो परिणामों में परिवर्तित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात नगर निगम की कर ले तो धमतरी और दुर्ग, जहां पर अब तक बीजेपी का जबरदस्त कब्जा रहा, वो भी अब कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ से निकलती दिखाई देती। नहीं, दूसरी ओर आप देखेंगे कि अंबिकापुर जैसी जगह में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, इसी से खुश हो रही है जहां पे कांग्रेस का लगातार कब्जा रहा है। अगर हम बात करते हैं रायपुर की तो 2 बार का महापौर कांग्रेस का रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे 32-33 सीटों पर आगे चल रहे हैं और संभावना है कि हम बहुमत पार कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं कोरबा की, अगर हम कोरबा की बात करते हैं, कोरबा में कांग्रेस का महापौर था, लेकिन कांग्रेस में हमने बढ़त बनाई है कांग्रेस के ऊपर। जगदलपुर की हम बात करते हैं तो जगदलपुर में हम बहुत अच्छी स्थिति में सामने हैं, जहां पे कांग्रेस के विधायक ने रायपुर में सर, ये जितने नाम आप गिना रखे हैं वहां पर कांटे की टक्कर चल रखी है, 1-2 सीट से आगे पीछे तो कांटे की देखिए कांग्रेस को रखी है, लेकिन आप उसे समझिए ना, देखिए जो निर्दलीय और जो आपके बागी प्रत्याशी हैं वो वहां पर और ज्यादा बढ़त बनाए हुए हैं। जो अंतर बीजेपी और कांग्रेस में होना चाहिए उससे ज्यादा सीटें कहीं ना कहीं बागी और निर्दलियों को मिलती दिखाई दे रही है। यानी ये कहीं ना कहीं इस बात का आईना है कि पार्टियां अपने ही प्रत्याशियों को समझ नहीं पाई, अपने ही कार्यकर्ताओं को समझ नहीं पाई। नहीं, देखिए मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं क्योंकि हमारे यहाँ 8-8, 10-10 उम्मीदवार थे एक वार्ड में, और सभी एक जैसे कार्यकर्ता जीतने वाले चेहरे थे। उनमें से किसी एक को टिकट देना संभव था। कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि वे बागी हो गए। तो निश्चित रूप से नगरीय निकाय चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है और कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा होना स्वाभाविक भी होता है। वे चुनाव लड़े और वहां पे उनका असर दिखा है। निश्चित रूप से 2-4 वार्ड ऐसे होते हैं जहां पे निर्दलियों के रूप में बागी जो लड़ते हैं, चाहे वो कांग्रेस के लड़े या भाजपा के लड़े, उनका असर देखने को मिलता है और निर्णय को प्रभावित करने का अवसर मिलता है उनको। बिल्कुल। चलिए साथ पे रखें हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, क्या धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है? देखिए दीपेश, जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आ रहे हैं और उसमें जिस तरह से बीजेपी को नगर पंचायतों में बढ़त मिल रही दिख रही है, साथ ही नगर पालिका परिषद में भी बीजेपी की बढ़त दिख रही है। हालांकि जो शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस बढ़त बना रही है, इन सब के बीच में जोगी कांग्रेस भी अपनी दखल दे रही है और राजधानी रायपुर में 2 से अधिक सीटों पर उनकी बढ़त है। हमारे साथ बात करने के लिए जोगी कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी जी हैं। सर, ये जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं और लगातार जिस तरह से आप भी